Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 8 February to 14 February. Overall look, overall energies for 8 February to 14 February. Your health, your relationship, love life and your career. Let's see. ये वीक आपका कैसे जाएगा 8 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक। आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग्स आने वाले हैं, आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, उसमें आगे आपके पार्टनर क्या स्टेप लेने वाले हैं, और आपकी करियर वाली साइड उस पर आपको न्यू इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कोई नया रिस्क लेना चाहिए अपनी लाइफ में कि नहीं लेना चाहिए, और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके आसपास का माहौल, आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी 8 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक। लेट्स सी। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। ओके, फर्स्ट यू हैव 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशंस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 9 ऑफ पेंटिकल। फर्स्ट ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें आप करके आ रहे हैं, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस नज़र आ रही हैं, एंजॉयमेंट नज़र आ रहा है, अपने जो आपके क्लोज वंस हैं आप उनके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करने वाले हैं, और आपकी लाइफ में ऐसे कह लेंगे बहुत अच्छे से आप टाइम स्पेंड करेंगे उन लोगों के साथ जिनको आप दिल से चाहते हैं, चाहे वो आपके क्लोज वंस हैं, चाहे वो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, या फिर आपके जो है लाइफ पार्टनर हैं। एक चीज़ और, जो कि लोग पहले रिलेशनशिप में थे फिर उनका बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पाई, अब वो एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और कोई तीसरा इंसान है जो आपकी इसमें हेल्प करेगा। वो आपकी फैमिली में से हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में से हो सकता है, आपके क्लोज फ्रेंड्स में से हो सकता है, जो कि आपको इस चीज़ के लिए इंकरेज करेगा, आपको समझाएगा आप दोनों को, यानी एक दूसरे से बातचीत करें और अपने जो मैटर्स हैं जो जिस वजह से आप एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं वो आप सोल्व करें, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जिसके बाद आप जो लोग हैं वो आपस में इंजॉयमेंट करते हुए, सेलिब्रेशंस करते हुए, एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। बाद में कुछ लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप भी रहने वाला है। अब वो कौन लोग हैं ये आप जो है जान पाएंगे 8 फरवरी से 14 फरवरी। ये हो सकता है कि वो लोग हैं जो कि आगे आपको जाने नहीं देना चाहते, या फिर आपसे जलते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। उन लोगों से जब आप दूरी इख्तियार करेंगे, क्योंकि रियलिटीज़ का जहाँ पे आपको पता चल रहा है, तो उन लोगों के भी बारे में भी पता चलेगा जो लोग आपसे जो है जलन रखते हैं, या फिर वो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अब आपका उनसे कम्युनिकेशन गैप होगा, और कोशिश करिएगा अब वहाँ पर आपने करना क्या, कोई भी जजमेंट नहीं पास करना, कोई भी अपना ओपिनियन नहीं देना, क्योंकि वो लोग समझेंगे आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, आप ये सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए कर रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको रियलिटीज़ का नहीं पता, जबकि आपने कम्युनिकेशन नहीं करा, आपको सच्चाई का नहीं पता, तो उस बेस पे आप कोई भी डिसीजन मत दीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि अब आपको कंफ्यूज करेंगी, यानी कि आपको एक तरफ अपने रिलेशनशिप को भी वैल्यू करना है, एक तरफ आपने अपने करियर को भी लेकर के आगे बढ़ना है। तो दोनों चीज़ों को थोड़ा सा संभालना, या फिर दोनों चीज़ों को एक जितना वैल्यू करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन करिएगा ये खुद के लिए। जब आप वक्त निकालेंगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, यानी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ को जब आप ज़्यादा वैल्यू करेंगे, उसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, यानी उसी चीज़ पे आप ध्यान दीजिए जो कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और अपने लिए वक्त निकालिए, यहाँ पे अपनी सेहत का भी आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप जो है यहाँ पे अपने लिए, अपने पार्टनर से, या फिर जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, यहाँ से कह लेंगे आपके पास्ट में जो कुछ फ्रेंड्स थे जो कि अब आपकी लाइफ में तो नहीं है, लेकिन आप उनसे कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं 8 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में। आप ये हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर मैसेजेस या कॉल्स, या जैसे भी आप उनसे ऐसे कह लेंगे कोई भी शॉर्ट ट्रैक यूज़ करके आप उनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और इसके लिए आप जो है शॉर्टकट्स को यूज़ करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, शॉर्टकट्स का यूज़ आप जब करते हैं तो वो चीज़ें इतनी आपके जो है
अच्छे से आपके लिए नहीं हो पाती जिस तरह के आप सही एक रास्ते पर चल करके चीज़ों को कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि शॉर्टकट से थोड़ा दूर रहिए, शॉर्टकट्स को यूज़ मत करें। आप जो है सही रास्ते पर चल के, सही ट्रैक पे चल के भी लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इसके लिए ये करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझसे अब मैं उनसे कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, अब इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूँगा। तो इस तरह से अगर आप बिहेव करते हैं तो वो चीज़ें आपके अगेंस्ट भी जा सकती हैं, इसलिए इसे थोड़ा सा अवॉइड करना है। और बस आप अपने गोल्स पे और अपने जो भी आपके ड्रीम्स हैं उन पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी कुछ डिसीजंस देखें आप जल्दबाजी में ले रहे हैं, यही चीज़ मैं पहले आपको समझा रही थी कि देखें आपने जो भी करना है आप करिए, आप ज़रूर करिए, कोई आपको नहीं रोक रहा, लेकिन जल्दबाजी में या फिर उस ट्रैक पे चले जाना जो कि आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आपको ये चीज़ समझनी होगी। आपके माइंड में बहुत सारे फेयर्स भी रहेंगे 8 फरवरी से 14 फरवरी तक, यानी हर चीज़ को लेकर के परेशान होना कि ये पता नहीं ये रियलिटी है या वो रियलिटी है, क्या सच्चाई है, इस सब में आप जो है काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। हो क्यों रहा है? यू आर इन सिचुएशन जहाँ पे आप जो है बैड पीपल की कंपनी में, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो कि दिल से नहीं चाहते आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। वो आपको हर बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप देख नहीं पा रहे कि कौन लोग आपके खिलाफ हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, इसलिए अपनी नज़र से हर चीज़ देखने की कोशिश करें। अगर कि आप कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए करना क्या है, जस्ट रियलिटी को फेस करना है और आपने कुछ भी नहीं करना। रियलिटी को फेस करेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन जो है जल्दी से जल्दी दूर हो पाएगी, आप अपने लिए बेहतर से बेहतर फैसला कर पाएंगे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, यानी आपके वर्क प्लेस पे आगे आपको आप ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। जिस करना क्या है, स्टे ग्राउंडेड रहिएगा। और जो लोग आपसे सपोर्ट लेना चाहते हैं, आपकी हेल्प लेना चाहते हैं, उनकी सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा। और चीज़ों की कदर करना सीखिए, जो भी आपको आज तक मिला है उसकी कदर कीजिए। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना सीखिए। ये नहीं कि मैं बड़ी बड़ी खुशियों के इंतज़ार में रहूँगा, मैं छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देता हूँ, इनकी तो कोई वैल्यू है नहीं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो शायद वो बड़ी खुशियों के इंतज़ार में आप छोटी खुशियों को भी नज़रअंदाज करके उन स्पेशल मोमेंट्स को जो है इग्नोर कर दें जिनसे आप जो है काफ़ी खुश हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। हर चीज़ की कदर करना सीखिए, वैल्यू करना सीखिए, तभी आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रह पाएंगे। कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी, लेकिन करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ वक्त टाइम गुजारना है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ आपके लिए जो है ज़्यादा अहमियत रखती है। तभी आप जो है अच्छे से अपने डिसीजंस ले पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।